अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ओर प्लस गैंग का जो मिक्सचर होता है जो ज़मीन से हम निकालते हैं, इसमें से गैंग को अलग करते हैं। तो गैंग को अलग करते हैं तो और बच जाता है जो कि कैल्कोपाइराइट CuFeS2। अब कैल्कोपाइराइट में से हम मजीद कॉपर मेटल को अलग करने के लिए हम ग्रुप ऑफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिलाइजेशन प्रोसेस शामिल है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम जो कैल्कोपाइराइट का मिक्सचर है इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इससे क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि अगर हम दो क्यूप्रस सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स लें तो CuFeS2 इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो इससे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बनता रहेगा, रिमूव होता रहेगा मिक्सचर में से, बाकी बच जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड। अब क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड ये रोस्टिंग के बाद इसे हम कहेंगे रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर को सैंड और कोक इसमें डालते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें दो चीजें हैं, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी, ये बनेगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ मिलकर ये बना देगा स्लैग। अब स्लैग जो बनेगा वो उसकी डेंसिटी कम होगी, वो इस मिक्सचर के ऊपर फ्लोट करेगा जिसको हम साइड होल से अलग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह क्यूप्रस सल्फाइड इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी, ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इस मिक्सचर से रिमूव होता रहेगा और जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ मिलकर क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस ऑक्साइड बनाता है। अब इसके बाद जो एट द एंड हमें जो मिक्सचर मिलता है वो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर मिलता है जिसे हम मेटे भी कहते हैं। इस इक्वेशन को हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि फेरस सल्फाइड का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन की मदद से, 3 ऑक्सीजन की मदद से, तो इससे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, दो सल्फर डाइऑक्साइड और दो बनेंगे फेरस सल्फाइड। इसी तरह क्यूप्रस सल्फाइड अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इससे भी बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो 45% हमें कॉपर मिलेगा, 45% इस मिक्सचर में जिसे हम मिक्सचर को मेटे कहते हैं, इसमें 45% कॉपर होता है और इसको फर्दर स्मेल्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। थैंक यू।